हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार फिर से चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 8 हाउ फ्री इज द प्रेस से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ कि इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस लिए गए हैं वो पिछले साल के एग्जाम्स में आ चुके हैं और उनका इस साल के एग्जाम्स में आने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत करिए, एक एक क्वेश्चन को देखिए और समझिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो अब हम लोग वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और हम लोग क्वेश्चन और आंसर का सिलसिला शुरू करते हैं और बढ़ते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज के इस वीडियो में हमारा पहला क्वेश्चन है, दी डैश डैश इज नॉट द मास्टर बट द सर्वेंट ऑफ द पीपल। यहाँ पे पीपल से मतलब है जनता। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि कौन है जो जनता का मालिक नहीं है बल्कि जनता का नौकर है। सर्वेंट ऑफ द पीपल मतलब जनता का नौकर है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शन हैं स्टेट, गवर्नमेंट, विलेज एंड डिस्ट्रिक्ट। तो दोस्तों, हमारा लेसन हाउ फ्री इज द प्रेस में दिया हुआ है कि जो स्टेट होती है यानी कि जो सरकार होती है वो जनता का मालिक नहीं बल्कि जनता का नौकर होती है। तो इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टेट। स्टेट पे हम लोग टिक करते हैं और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दी डैश डैश प्रेस इज अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस सिंगुलरली फ्री। तो इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि किस देश की जो प्रेस होती है वो साधारण परिस्थिति में बिल्कुल पूर्णतः फ्री होती है, स्वतंत्र होती है। अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस का मतलब हुआ साधारण परिस्थिति में बिल्कुल फ्री होती है, सिंगुलरली फ्री का मतलब यही हुआ। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शंस है यूरोपियन, ब्रिटिश, इंडियन एंड चाइनीज़। तो हमारे बुक के इस लेसन में दिया हुआ है कि जो ब्रिटिश प्रेस होती है, ब्रिटिश मीडिया जो होती है वो साधारण परिस्थितियों में बिल्कुल पूरी तरह से फ्री होती है। तो हम लोग इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश पे टिक करते हैं और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि द सेकंड चीफ सोर्स ऑफ न्यूज पेपर्स रेवेन्यू इज डैश डैश। तो इस क्वेश्चन का ये मतलब हुआ कि दूसरा मुख्य साधन क्या होता है एक न्यूज़पेपर की रेवेन्यू यानी कि एक न्यूज़पेपर की कमाई के लिए दूसरा मुख्य साधन क्या होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शन है डेब्ट, डोनेशन, द वेल्थ ऑफ ऑनर, ग्रांट बाय द गवर्नमेंट। तो हमारे बुक में दिया हुआ है कि एक न्यूज़पेपर की रेवेन्यू यानी कि उसकी कमाई के लिए जो दूसरा मुख्य जरिया होता है वो होता है वेल्थ ऑफ ऑनर, यानी कि जो न्यूज़पेपर का मालिक होता है उसके पास कितनी संपत्ति है, कितना धन है। तो इस क्वेश्चन के लिए हम लोग टिक करते हैं ऑप्शन नंबर सी, द वेल्थ ऑफ ऑनर पे और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, दी डैश 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 कैन मेक और ब्रेक रेपुटेशन। यानी कि कौन है जो प्रतिष्ठा को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। यानी रेपुटेशन का मतलब वो प्रतिष्ठा को कौन है जो बना सकता है और बिगाड़ सकता है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शन है टीचर, प्रेस, मैन, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेस। प्रेस जो होती है जिसको हम लोग मीडिया भी कह सकते हैं वो किसी भी चीज़ की प्रतिष्ठा को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे ये पूछा जा रहा है कि डोरोथी एल सेयर्स सेज दैट प्रेस इज फ्री डैश डैश। यानी कि जो इस लेसन के राइटर है डोरोथी एल सेयर्स वो कहते हैं कि प्रेस इज फ्री डैश डैश डैश, यानी कि प्रेस स्वतंत्र है कहाँ कहाँ। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शंस हैं एवरीवेयर, समवेयर, नोवेयर एंड ऑप्शन नंबर डी है एट मोस्ट प्लेसेज। तो एवरीवेयर का मतलब होता है हर जगह, समवेयर का मतलब होता है कहीं कहीं, नोवेयर का मतलब होता है कहीं नहीं और एट मोस्ट प्लेसेज का मतलब होता है ज़्यादातर जगहों पर। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एट मोस्ट प्लेसेज। तो दोस्तों, बुक के इस लेसन हाउ फ्री इज द प्रेस में दिया हुआ है कि जो इस लेसन के राइटर हैं डोरोथी एल सेयर्स उन्होंने कहा था कि काफ़ी सारी जगहों पर यानी कि अधिकतर जगहों पे प्रेस जो होता है वो फ्री होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोस्ट प्लेसेज। इस पर हम लोग टिक करते हैं और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें हमसे ये पूछा जा रहा है कि दी प्रिंटिंग प्रेस वाज सेटअप बाय डैश डैश डैश। यानी कि प्रिंटिंग प्रेस जो न्यूज़पेपर छापने के लिए जो प्रेस होता था उसका सेटअप किनके द्वारा किया गया था, वो किसके द्वारा स्थापित किया गया था। इसके ऑप्शन है हमारे शेक्सपियर, मेलो, मिल्टन एंड कैक्सटन। तो हमारे बुक में दिया हुआ है कि प्रिंटिंग प्रेस जो स्थापित किया गया था वो कैक्सटन के द्वारा स्थापित किया गया था। तो इस पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैक्सटन। इस पर हम लोग टिक करते हैं और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हेन वी स्पीक ऑफ द फ्रीडम ऑफ द प्रेस वी यूजुअली मीन फ्रीडम इन ए डैश 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 सेंस। तो दोस्तों, हमारे बुक में दिया हुआ है कि जब हम प्रेस या मीडिया की स्वतंत्रता की बात करते हैं तो हम नॉर्मली टेक्निकल सेंस में स्वतंत्रता की बात करते हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेक्निकल। इस पर हम लोग टिक करते हैं और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि व्हेन इज सेंसरशिप इम्पोज्ड इज प्रेस ऑन ए कंट्री लाइक ब्रिटेन। यानी कि कंट्री लाइक ब्रिटेन यानी ब्रिटेन जैसे देशों में सेंसरशिप को कब इम्पोज किया जाता है, कब लागू किया जाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शंस हैं ड्यूरिंग फ्लड, ड्यूरिंग एमरजेंसी, ड्यूरिंग इलेक्शन,
ड्यूरिंग डिजास्टर्स। ड्यूरिंग फ्लड का मतलब हो गया बाढ़, ड्यूरिंग इमरजेंसी का मतलब हो गया आपातकाल के दौरान, ड्यूरिंग इलेक्शन का मतलब हो गया चुनाव के दौरान, ड्यूरिंग डिजास्टर्स का मतलब हो गया आपदा या मुसीबत के समय। तो हमारे बुक में दिया हुआ है कि ब्रिटेन जैसे देशों में जब भी कोई आपदा आती है, कोई डिजास्टर्स आता है, तो उस टाइम प्रेस के लिए सेंसरशिप को लागू कर दिया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ड्यूरिंग डिजास्टर्स। इस पर हम लोग टिक करते हैं और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है द फ्रीडम ऑफ द प्रेस यूजुअली मीन्स फ्रीडम फ्रॉम डैश 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 बाय द गवर्नमेंट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का ये मतलब हुआ कि प्रेस या मीडिया की स्वतंत्रता का असली मतलब सरकार के किस चीज़ से स्वतंत्रता होती है। इस क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शंस हैं इम्प्रिजनमेंट, जेल, सेंसरशिप एंड डेथ। तो हमारे बुक के इस लेसन में दिया हुआ है कि जो सरकार सेंसरशिप लागू करती है, समय समय पर न्यूज़पेपर के लिए जो सेंसरशिप लागू करती है, प्रेस को उससे स्वतंत्र होना असली प्रेस की स्वतंत्रता होती है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेंसरशिप पे हम लोग टिक करते हैं और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज के इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है द न्यूज़ इन द न्यूज़पेपर इज जनरली डैश डैश डैश। यानी कि जो अखबारों में जो न्यूज़ होती है, जो खबर होती है, वो जनरली क्या होती है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे ऑप्शन से मैं जल्दी से आपको इसके ऑप्शंस बता देता हूँ। टू द पॉइंट, समवॉट चेंज, कंप्लीटली चेंज, नन ऑफ दीज। यानी कि इसमें हमसे ये पूछा जा रहा है कि जो अखबारों में जो खबर होती है, तो वो किस तरह की खबर होती है। वो टू द पॉइंट होती है, या थोड़ी बहुत चेंज होती है, या कंप्लीटली यानी कि पूरी तरह से चेंज होती है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समवॉट चेंज। यानी कि न्यूज़पेपर में जो हमें खबर दिखाई जाती है, वो थोड़ी बहुत चेंजिंग के साथ, थोड़ी बहुत परिवर्तन के साथ दिखलाई जाती है, वो बिल्कुल हूबहू एक्चुअल नहीं होती है। तो दोस्तों ये थे चैप्टर नंबर 8 हाउ फ्री इज द प्रेस से 10 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इनमें से अधिकतर क्वेश्चन इस साल के एग्जाम यानी 2025 के एग्जाम्स में आने वाले हैं, इसलिए आप लोग इनको अच्छी तरह से समझ जाइए और याद कर लीजिए। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।